हेलो, नमस्कार और आप सभी का फिर एक बार स्वागत करता हूं मेरे चैनल कोर्स में। और हम आज फिर से एक अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल लीगल मसलों को मद्देनज़र रखते हुए या मसले को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपके सामने पेश हो रहा हूं। और शुरुआत करने से पहले मैं जस्ट एक मतलब बताने की कोशिश करूंगा कि हम सभी जिनके पास 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है या जिनके पास नहीं भी है, कभी ऐसा वक्त होता है कि हमें ये टैक्सी हायर करनी पड़ती है। पहले तो ट्रेडिशनल टैक्सीज़ ऑपरेटर थे, जैसे हिंदुस्तान में है अलग अलग शहरों में यहाँ की ट्रेडिशनल टैक्सी जो पहले से चलती थी, जो उसे टैक्सी ऑपरेटर चलाते थे। फिर जब से ये उबर और ओला का ज़माना आया तो ये ऐप बेस्ड राइडर्स जो है इनका प्रचलन बढ़ते गया और ये अभी काफ़ी एक्टिवली सभी लोग, मेरे हिसाब से एक कन्वीनियंट है, एक सोफिस्टिकेटेड और एक यूज़र फ्रेंडली होने की वजह से उबर, ओला, रैपिडर इन तरह की मतलब जो टैक्सी सर्विसेज जो है ऐप बेस्ड उनका हम यूज़ करते हैं। जब भी आने जाने के लिए हमें यूज़ करना होता है, चाहे किसी काम से जाना हो, चाहे कहीं और पे घूमने जाना हो, तो हम इस तरह के ऐप बेस्ड सर्विसेज का यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो ट्रेडिशनल टैक्सी वगैरह चलती है वो उसका भी यूज़ करते हैं। तो मसला जो है ये ऑस्ट्रेलिया में ऊबर से जुड़ा हुआ मसला है। अब ऊबर के ख़िलाफ़ ऑस्ट्रेलिया में जब 2012 के बाद से जब ऑस्ट्रेलिया में ऊबर काफ़ी एक्टिवली वहाँ पे अपनी टैक्सीज़ प्ले करने लगा, और जहाँ मेरे हिसाब से ऑस्ट्रेलियन मार्केट में 2012 के बाद से इनकी एंट्री हुई है, और वहाँ पे काफ़ी सारे जो ट्रेडिशनल टैक्सी ऑपरेटर्स थे जिनको काफ़ी नुकसान सहना पड़ा, क्योंकि ये जो ऐप बेस्ड सर्विसेज जो लॉन्च हुई थी उससे पहले कोई मतलब रेगुलेटरी कंप्लायंसेस को मतलब कई लूपहोल्स को बाईपास करते हुए, रेगुलेटरी कंप्लायंस में लूपहोल्स को बाईपास करते हुए ये जो ऐप बेस्ड कंपनियां इन्होंने अपना टैक्सी जो है वहाँ पे टैक्सी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करनी चालू कर दी। तो और जैसे जैसे उसकी जानकारी या अवेयरनेस बढ़ी लोगों में, तो उसकी सर्विस अवेलमेंट में लोगों को मतलब यूज़र फ्रेंडली होने की वजह से वो लोग ज़्यादा यूज़ करने लगे ऊबर बेस्ड टैक्सीज़। तो उसके लिहाज से हुआ ये कि जो ऑस्ट्रेलिया में लगभग 8,000 के आसपास जो टैक्सी ऑपरेटर्स थे और जो ड्राइवर्स थे, उन्होंने क्लास एक्शन सूट फाइल कर दिया ऑस्ट्रेलिया में, जहाँ पे मतलब मेरे हिसाब से टाइटल के हिसाब से ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ विक्टोरिया मेलबर्न, जहाँ पे कॉमन लॉ डिवीज़न के सामने ग्रुप प्रोसीडिंग जो क्लास एक्शन प्रोसीडिंग होती है वो फाइल हुआ। तो इसमें बेसिकली जो लॉस है, जो रेवेन्यू लॉस है जो ट्रेडिशनल टैक्सी ड्राइवर्स का, उसकी रिकवरी ऊबर से होनी चाहिए, ये बेसिक मुद्दा था। तो जो सूट फाइल हुआ था उसके लिए जो लॉयर थे, वो जो जिन्होंने फाइल किया था इन 8,000 टैक्सी ऑपरेटर्स के सपोर्ट में, उनका नाम था मौसी MAURICE मौसी ब्लैकबर्न, जो जिन्होंने ये लीड किया था। जो लीड काउंसिल से मिशेल डॉनली, इन्होंने मतलब ये अपडेट किया है कि आपसी सलाह मशवरा करते हुए आपसी सहमति से ऊबर और ये जो 8,000 टैक्सी ऑपरेटर थे इनके बीच एक समझौता अराइव किया गया, जिसके तहत लगभग 178 मिलियन US डॉलर का जो रेवेन्यू लॉस है ये एग्री किया है ऊबर ने देने के लिए टैक्सी ऑपरेटर्स को। जो ऑस्ट्रेलियन करेंसी में अगर हम बात करें तो 271.8 मिलियन ऑस्ट्रेलियन करेंसी में होगा वो। तो ये जो समझौता हुआ ऊबर और इन टैक्सी ड्राइवर्स और ऑपरेटर के बीच में, इसे बाकायदा कोर्ट में
इस चीज़ को सबमिट करते हुए कोर्ट ने भी इसका कॉग्निजेंस लिया और उसी सेटलमेंट के तहत एक 150 पन्ने का लगभग ये जजमेंट है जो पास किया है क्लास एक्शन सूट में, जो हाल ही के दिनों में पास हुआ, लगभग पिछले हफ्ते ही पास हुआ। हालांकि ये जो सूट फाइल हुआ था 19 जून 2023 में, और इसका ऑलमोस्ट सेटलमेंट होके इसका जो निर्णय भी है, इसका जो जजमेंट भी है, वो हाल ही के दिनों को में पिछले हफ्ते में आ गया। तो इतनी एक्सपीडिशियस जो है यहाँ पे प्रोसीडिंग हो गई, और इतनी एक्सपीडिशियस यहाँ पे सेटलमेंट अप्रोच भी इनिशिएट किया, मीडिएट किया, और दोनों पार्टीज़ ने मिलकर इसको कंक्लूड किया आपसी मशवरा करते हुए, समझौता करते हुए, जो कि एक अपने आप में एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है। हालांकि इस तरह से अगर बात करें कि हिंदुस्तान में इस तरह से अगर कोई प्रोसीडिंग उबर के ख़िलाफ़ फाइल हुई होती तो मुझे नहीं लगता कि इतने जल्दी उसमें कोई पॉजिटिव स्टेप्स, और ख़ास करके सेटलमेंट जैसा स्टेप इनिशिएट भी किया गया होता। वो अभी भी कोर्ट के विस्कस सर्कल लिटिगेशन में पड़ी होती, और उसका सेटलमेंट भी होता तो और भी मतलब 2-4 साल तो और ऐसे ही लग ही जाते। लेकिन बहरहाल ये ऑस्ट्रेलिया है, और वहाँ पे दोनों पार्टीज़ के काउंसिल ने, दोनों पार्टीज़ों ने मिल के आपसी सलाह मशवरा करके इसको कंक्लूड किया, और आपसी सहमति से इसमें रजामंदी से सेटलमेंट अराइव किया। शुरुआती दौर पे ये जो है टैक्सी ऑपरेटर के जो काउंसिल थे, उनका कहना कि शुरुआती दौर पे उबर ने काफ़ी रेजिस्ट किया इसको, काफ़ी प्रोटेस्ट किया कि उन्हें बनता नहीं है ऐसा कोई अमाउंट देना, लेकिन बाद में फिर उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया और एक्नॉलेजमेंट किया, ये समझते हुए, ये जानते हुए कि उनके एंट्री की वजह से लॉस तो हुआ है जो ट्रेडिशनल ऑपरेटर्स हैं करके। तो ये अपने आप में एक पॉजिटिव एक्सेप्टेंस था, और उबर ने इस चीज़ को एक्नॉलेजमेंट करते हुए कोई टिप्पणी इसके बियॉन्ड नहीं की है। उन्होंने कहा कि जो टैक्सी ऑपरेटर है, जो उनका जो वाद था, उनका जो इशू था, जो कॉज था, वो अपने आप में एक लेगेसी इशू है, और उसकी वजह से मतलब लेगेसी इशू की वजह से ये चीज़ें कोर्ट की तरफ गई, और बहरहाल लेकिन कोर्ट में जाने के बाद जो भी पॉजिटिव आउटकम जब हुआ है तो एक वेलकम साइन है, और इससे ये सीखने को मिलता है कि आप सिविल लिटिगेशन को अगर पॉजिटिवली अगर अप्रोच रखते हुए, और एक ब्रॉड माइंडेड एक विजडम को, मिडल पाथ अगर आप अप्रोच रखोगे, तो जो लॉन्ग ड्यू लिटिगेशंस होते हैं उसका ड्यूरेशन, उसकी जो लॉन्जिट्यूटी है उसको कर्टेल किया जा सकता है और पॉजिटिव आउटकम लाया जा सकता है। और ये हिंदुस्तान के मद्देनज़र बहुत ही ज़रूरी सिचुएशन है आज की तारीख में। अदरवाइज़ आप सिविल लिटिगेशन लड़ते रहो, एक जन्म 2 जन्म से नीचे तो आपको लगेगा नहीं उसके फाइनलिटी में जाने के लिए। आपके खिलाफ सिविल रिकवरी डिक्री भी पास हो गई तो उसके एग्जीक्यूशन में अपने आप में एक अलग तरह का, कहते हैं ना कि मतलब अलग स्ट्रगल होता है वो डिक्री को एग्जीक्यूट करना। जहाँ तक हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ मैं, बाकी की कंट्रीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ। तो उस लिहाज से इस तरह का सूट अगर समझो हिंदुस्तान में फ़ाइल होता तो मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी पॉजिटिवली दोनों पार्टियों के बीच में आपसी सलाह मशवरा करते हुए समझौते से ये कंक्लूड, जैसे ऑस्ट्रेलिया में वैसे हिंदुस्तान में कंक्लूड हो पाता। ये मेरा अपना फर्म बिलीफ है। होता ज़रूर, लेकिन उसमें और भी समय लगता। लेकिन वो जब तक उस समय लगता तब तक काफ़ी चीज़ें आगे बढ़ चुकी होती है। यहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस जो प्रोसीडिंग है वो कई सालों तक चलती रहती है। हस्बैंड एंड वाइफ के बीच की प्रोसीडिंग जवानी में फाइल होती है, बुढ़ापे में ख़त्म होती है। ये तो रियलिटी है हिंदुस्तान की। तो उस लिहाज से मैं बोलूँ तो ये अपने आप में बहुत बड़ा अमाउंट है। $178 मिलियन US डॉलर बहुत बड़ा अमाउंट है, जिससे ऑस्ट्रेलिया में इन टैक्सी ऑपरेटर्स के लिटिगेशन के थ्रू उबर ने एक अपना विजडम, मैच्योर विजडम रखते हुए इसे एग्री किया और देने के लिए वो राजी हो गए। ये बहुत बड़ा अमाउंट है और एक बहुत बड़ा पॉजिटिव स्टेप है। तो इस लिहाज से मैंने सोचा कि आप सभी के सामने इसकी जानकारी रखूं।
और इसलिए ये वीडियो मैंने बनाया। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो आज के सब्जेक्ट के ऊपर आपको ठीक लगा हो, पसंद आया हो, और ऐसे ही अलग अलग कानूनी मसलों को लेकर मैं आपके सामने पेश होता रहूँगा, अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर जो कानूनी मसलों से जुड़े हुए हैं उन पे वीडियो बनाते हुए। और उम्मीद है आप लोग मुझसे जुड़े रहेंगे और आपसे जुड़े रहने का मेरा प्रयास निरंतर बना रहेगा। इसी के साथ मैं आज विदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे दूसरे किसी और सब्जेक्ट को लेके कानूनी डोमेन में, और तब तक के लिए विदा। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।